राय जी, क्या कहीं कोई गुंजाइश है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी और एसपी का कोई, हालांकि मायावती कह रही हैं कि वो अकेले ही लड़ेंगी, आपका और कांग्रेस का अभी तो सब देखिए कुछ ठीक ठीक ही दिख रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कर दिया, जो पिछले लोकसभा में गठबंधन था वही रहेगा। और दूसरी बात कि बहन जी तो अब निर्णय लेती नहीं है, तो बेहतर होगा ये सवाल आप भाजपा के लोगों से पूछते हैं कि क्या करने देंगे क्या। लेकिन जब साथ है तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। नहीं, हमने कीमत चुकाई, फ़र्क तो पड़ा, 0 से 15 हो गई, हम 5 के 5 ही रह गए। और हम अलग हुए तो हम 24 में बेहतर प्रदर्शन। 5 से हम 37 क्या 43 हो गए। अच्छा, 24 का जो प्रदर्शन है, आपको लग रहा है 27 में वैसा ही होगा? कैसे होगा? अगर होगा तो कैसे? फॉर्मूला क्या? पीडीए ही? 24 में ट्रेलर था, 27 में वो भी दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, लोग इंतजार कर रहे हैं। ये छटपटाहट, हड़बड़ाहट, फटफटाहट और घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, कि उल जलूल पोस्टर से लेके यहाँ तक बयान देना, पोस्टर करवाना। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो जवाब कार्यकर्ता क्या करेंगे, समाजवादी कार्यकर्ता खामोश तो रहेंगे नहीं। समाजवादी कार्यकर्ता खामोश नहीं रहेंगे। पोस्टर लगता है तो भाई कार्यकर्ताओं को पीड़ा होती है, जवाब दे देते हैं। लेकिन हम काम जमीन पर कर रहे हैं, हकीकत में हम जनता से जुड़े हुए हैं। सपने बेचने वाले आप हमेशा सबके लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो फॉर्मूला क्या? पीडीए का ही फॉर्मूला रहेगा? पीडीए के फार्मूला ने हमें जीत दिलाई है। हाँ। उस पीडीए के सम्मान के लिए पीडीए को जोड़कर पीडीए के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और बीजेपी वाले पूछते हैं कि आपको पीडीए का फॉर्मूला जो आप बोलते हैं पीडीए पीडीए, तो इसका फुल फॉर्म आप खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है कि नशा में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। जनता ने तय कर दिया, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जनता ने तय करके हमें लोकसभा में जिता दिया। तो जाके जनता से पूछें। यानी वो फॉर्मूला यहाँ काम करेगा? मैंने बताया ना, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, जनता को समझ में आया। जनता ने 24 के चुनाव में हम लोगों को भेज दिया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐतिहासिक वोटों से जीत कर बैठा हूँ, प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों से जीत कर बैठा हूँ। आपको पता है, आपको प्रधानमंत्री के बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी उनसे ज़्यादा वोटों से जीता हूँ। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत आपकी है? हाँ, तो उन्हीं वर्गों के पीडीए के लोगों की वजह से हूँ। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है जी। तो क्या होगा? ममता बनर्जी और अखिलेश यादव साथ साथ दिखते हैं। अखिलेश यादव का पूरा समर्थन उन्हें होता है, ममता बनर्जी उनके लिए बातें कहती हैं। तो क्या लग रहा है वहाँ पर? बीजेपी कह रही है इस बार सब बदल देंगे। बीजेपी तो 400 पार भी ला रही थी। बीजेपी तो 400 पार भी ला रही थी। बीजेपी तो संविधान भी बदलने की बात कर रही थी। अपने हैसियत और औकात में आगे की बैसाखी के सहारे खड़ी है। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से बदतमीजी सांसदों द्वारा किया गया, SIR के बल पर ये भारतीय जनता पार्टी भाषा बोल रही है कि जहां 90 लाख और 61 लाख वोटरों को उनके अधिकार से वंचित कर दो, तो उसका वो तो कह रहे हैं ये घुसपैठिए हैं। अच्छा, उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, उन्हीं के नाम कटे हैं। उनमें कुछ लोग हैं नहीं इस दुनिया में, कुछ यहाँ से चले गए, उनके नाम कटे हैं। अच्छा ये बताइए, वो झारखंड वाला, बिहार वाला, उत्तर प्रदेश वाला घुसपैठिए कहाँ है? PMO में बैठे हैं क्या?